प्रेशर। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रेशर्स के बारे में। देखो, पहले प्रेशर के बारे में समझाने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। ये एक पेन है, पेन जानते हो ना। पेन को अगर हम इस तरह हाथ पे रखेंगे इस तरीके से और ऊपर से प्रेस करेंगे, थोड़ा और फोर्स लगाएंगे, कितना ज्यादा हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं ये तुम बताना हमको। फिर हम इस पेन को इधर से रखें और फिर इसके ऊपर फोर्स लगाएं। देखो, उसके कंपेयर में, पहले के कंपेयर में कुछ ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखो, लेकिन इधर से अगर इतना ही फोर्स लगा दे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये तो पेन था, इसको हटा देते हैं। ये कंपास है, ठीक। इसको हम इधर से लिखें, उल्टा साइड से ऐसे लेकर दबा। कुछ हुआ थोड़ा बहुत दर्द हुआ, अब इधर से लिए और सिर्फ उतना ही फोर्स लगा दें। थर्ड थिंग, ये देखो, इसको कांटी करते हैं। कांटी का एक तरफ देखो, जो आगे का पोर्शन वो शार्प है और पीछे का पोर्शन जो है वो ज्यादा है। इसका एरिया है ना ज्यादा एरिया, इधर का एरिया जो एकदम शार्प है। क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि जब भी मान लो कि एक इस तरीके से नेल है, कांटी है, इसको अगर हम इस तरीके से रख करके हाथ पे और ऊपर से दबाएं तो बोलते हैं कि प्रेशर ज्यादा लग रहा है। इस केस में प्रेशर हमारे हाथ पे ज्यादा लग रहा है। और अगर इसी कांटी को उल्टा करके ऐसे रखें और अपने हाथ पे रख दें तो फिर हम कहते हैं कि हमारे हाथ पे प्रेशर जो है वो कम लग रहा है। यहां पे बोलते हैं प्रेशर ज्यादा लग रहा है, यहां बोलते हैं प्रेशर कम लग रहा है। तो फिर आता है कि प्रेशर आखिर है क्या और ये किस बात पे निर्भर कर रहा है, किस बात पे डिपेंड कर रहा है। तो हम कहते हैं कि प्रेशर को डिफाइन करते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। अब प्रेशर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर बराबर क्या लिखेंगे, फोर्स बाय में एरिया। देखो, यहां से देख रहे हैं कि फोर्स जो है ऊपर है, एरिया जो है वो नीचे है। आप इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स का। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स का। फोर्स का मतलब ये हुआ, डायरेक्टली का मतलब कि आप जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाओगे, जैसे देखो अभी हल्का दबा रहे हैं, फोर्स और लगाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप प्रेशर की बात करें और फोर्स की बात करें तो प्रेशर अगर बढ़ा रहे हैं मतलब फोर्स बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, और अगर फोर्स को घटाएंगे तो प्रेशर भी घटेगा। एरिया की बात कीजिए। देखिए, पहले हम इस तरीके से पेन रखें, एरिया ज्यादा था, प्रेशर कम लग रहा था, एरिया को कम कर दिए, प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आप एरिया को बढ़ाइएगा, ये प्रेशर ले लो और ये एरिया ले लो, तो अगर एरिया को हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम लगेगा, और अगर एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो नेल है, ये कांटी जो है, इसका आगे वाला पोर्शन को हम दीवार पर रख करके उस हथौड़े से मारेंगे तो दीवार पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, और जबकि दीवार पे ज्यादा प्रेशर लगेगा इसलिए दीवार में इजीली अंदर चला जाएगा। जबकि अगर इसको उल्टा रख करके और इसको हथौड़े से मारे तो दीवार पे ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा, कम प्रेशर लगेगा, और ये दीवार के अंदर इजीली नहीं जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है, अब इन दोनों का हेल्प से निकालो ऐसा यूनिट, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। एरिया जो मेजर करते हैं ना मीटर स्क्वायर में करते हैं, तो प्रेशर का जो ऐसा यूनिट हुआ वो हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल। इसको कहते हैं, या तो एक साइंटिस्ट हैं पास्कल, उनके नाम पे प्रेशर का एक और ऐसा यूनिट होता है पास्कल। या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कहो या तो पास्कल कहो।
पास्कल। तो पास्कल इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, और इन शॉर्ट इसको लिखा जाता है पी ए। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिए कि ये चौक है, ठीक है, चौक का जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चौक का ये आगे का एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम इसको अपने हाथ पे रखें और ऊपर से जो फोर्स अप्लाई किए 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए, तो बताइए तो कि कितना प्रेशर लगेगा हमारे हाथ पे। तो अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले तो ये देखो एरिया किस चीज में दिया हुआ? सेंटीमीटर में। फिजिक्स में जब भी तुमको न्यूमेरिकल बनाना हो तो जितना भी आप लेते हैं जो भी यूनिट, वो ऐसा यूनिट में लेना। तो सेंटीमीटर इज नॉट यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर होता है। तो पहले सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होगा किस चीज में? मीटर में। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1/100। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। और यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो इसका मतलब तुम ऐसे लिखोगे 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया। फोर्स तो मालूम है 1 न्यूटन। अब लिखेंगे प्रेशर। तो प्रेशर बराबर तुम लिखना फोर्स बाय में कितना? एरिया। अब फोर्स को ऐसे लिख दो, फोर्स बराबर लिखेंगे 1 और एरिया के यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड का साइन। ये लाइन है ना, डिवाइड दे दिए, और एरिया के यहाँ पर लिखेंगे 1/10,000। तो 10,000 हो गया ना। अब डिवाइड को क्या कर देते हैं? यहाँ पे डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करो तो उल्टा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 10,000 मतलब 10,000। प्रेशर आपका क्या आया? 10,000। 10,000 क्या? पास्कल। यहाँ पर लिखेंगे 10,000 पास्कल। प्रेशर जो पड़ेगा हमारे हाथ के ऊपर में वो 10,000 पास्कल का प्रेशर पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो हम क्या करते हैं कि एक क्यूबॉइड लेते हैं। आप सब जानते हो क्यूबॉइड क्या होता है? जैसे ये आपका डस्टर, ये डस्टर का शेप देख रहे हो, ये डस्टर एक क्यूबॉइड है। हाथ में हम चाहे इसको ऐसे रखें, ऐसे रखें या ऐसे रखें, क्या इसका जो मास है वो चेंज करेगा? मास तो चेंज नहीं करेगा। मान लीजिए अगर ये 200 ग्राम का है तो आप इसको ऐसे रखिए या ऐसे रखिए या ऐसे रखिए, ये 200 ग्राम ही का रहेगा। ठीक, तो ये सबसे पहले हम निकालते हैं कि अगर ये 200, लेट्स एज्यूम कि ये जो डस्टर है, इस डस्टर का हम मास मान लेते हैं 200 ग्राम। डस्टर का मास कितना है? 200 ग्राम। अब इसका हम फिगर बनाते हैं। ठीक है, फिगर बनाते हैं इस तरीके से। पहले हम डस्टर को इस तरीके से रखें। ठीक है ना, लेटा कर ऐसे। ठीक, क्लियर? मान लीजिए कि ये जो है, ये वाला पोर्शन, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। लेट्स मान लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और ये जो है इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, और ये जो है ये आपका है 20 सेंटीमीटर। लेट है, ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ये वाला मान लिए 10 सेंटीमीटर, और ये कितना माने हैं? 20। मान लिए क्या, ये 10, ये 5 और ये 20। पहले हम ऐसे रखें इस तरीके से, मतलब कि 5 और 20। ठीक है ना, ये वाला को हम 10 बोल रहे हैं। तो 5। अभी जो नीचे में देखो एरिया, अभी एरिया जो नीचे का पोर्शन जो मेरे हाथ पे रखा हुआ है, इसको हम हटा दें। अभी अगर इसको हाथ पे ऐसे रखें
तो मेरे हाथ में जो फिगर बनेगा, अगर हम साइड साइड से इसे खींच दें तो किस तरह का फिगर बनेगा? पेन से ऐसे खींच दे तो रेक्टेंगल। तो मेरे हाथ पे जो फोर्स लगेगा, पहला तो फोर्स कितना लगेगा और एरिया कितना लेगा, ये दो चीज, तभी तो प्रेशर निकलेगा ना। तो पहले हम निकालते हैं कि ये जो डस्टर है मेरे हाथ पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो जब भी निकालना कोई भी ऑब्जेक्ट का कि वो कितना फोर्स लगा रहा है, तो आप याद रखिएगा कि फोर्स बराबर लिखेगा आप m इंटू जी, मतलब कि मास और जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आगे पढ़ेंगे। ऐसे आप फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन पढ़े हो ना, F बराबर a में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि फोर्स बराबर क्या होगा mg, अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी के ऊपर रखेंगे तब। तो इसका मतलब अगर ये 200 ग्राम का है, g का वैल्यू 9.8 होता है। ऐसे याद रखना कितना कि g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अप्रॉक्स इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। अगर कहीं कहीं देखोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया रहेगा, अगर दिया रहेगा ये तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो 9.8 यूज करना। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालते हैं कि ये डस्टर मेरे हाथ के ऊपर में कितना फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स बराबर निकालना है m इंटू जी। जैसे ये शर्ट मेरे बदन के ऊपर में कितना फोर्स लगा रहा है, तो इसका मास मान लिया 100 ग्राम है और जी का वैल्यू कितना 9.8, वो इंटू कर देंगे, फोर्स निकल जाएगा कि ये मेरे शरीर के ऊपर में कितना फोर्स लगा रहा है। तो पहले लिखेंगे मास 200 ग्राम है, हमेशा केजी में लेके चलना, ठीक है ना। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे 200 बाई 1000 और लेट जी का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। जी का वैल्यू कितना लिए 10, 1 0 कट गया, 2 न्यूटन। कितना आया 2 न्यूटन। अब पहला कंडीशन में लेते हैं कि जब हम इस डस्टर को इस तरीके से रखेंगे तो मेरे हाथ के ऊपर में कितना प्रेशर लगेगा। तो पहले देखेंगे कि उसका बेस का एरिया कितना है। ये एक रेक्टेंगल का शेप है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो फोर्स आपका आ गया 2 न्यूटन, एरिया निकाल लीजिए। एरिया लिखेगा लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हो गया आपका 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गया 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सॉल्व तो करना नहीं है, आपको कन्वर्ट करना होगा किस चीज में, मीटर में। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे 100 से। तो लिखेंगे 290 बाई 100 इंटू 5 बाई 100 और यहाँ पे मीटर स्क्वायर। काटना है तुम काट दो, नहीं काटना है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 20 से कितना बार में 5 बार में कट गया 1 बाई 100 मीटर स्क्वायर। फिर लिखेंगे प्रेशर, फोर्स बाय में एरिया। एरिया अगर तुम्हारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो तुम इस तरीके से लिखना, फोर्स कितना दिया हुआ था 2 न्यूटन, डिवाइड का साइन दे देना। इस लाइन का मतलब होता है डिवाइड का। एरिया कितना है 1 बाई 100, तो 1 बाई 100 क्लियर। तो यहाँ पे डिवाइड को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, होता है ना डिवाइड या मल्टीप्लाई करते तो ये उल्टा हो जाता है। इसके नीचे अगर नहीं कुछ है तो 1 है ना, ये उल्टा हो जाता है। तो कितना हो गया 200 पास्कल। ये कितना प्रेशर डालेगा 200 पास्कल। अब एक और कंडीशन लेते हैं। अब देखो पहले हम डस्टर को ऐसे रखें, अब डस्टर को हम ऐसे रखते हैं, ठीक। ऐसे करने का मतलब कि डस्टर को अब कुछ ऐसे रखें। ऐसे ऐसे रखेंगे, ठीक। अब ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ये बताइए कि क्या अब डस्टर का मास चेंज हो गया, वजन चेंज हो गया। पहले 200 ग्राम था तो क्या अब 100 ग्राम का हो गया, नहीं। 200 ग्राम का था तो 200 ग्राम का ही रहा। अगर इसका मास चेंज नहीं हुआ तो जो मेरे हाथ में फोर्स पहले लग रहा था वही फोर्स अब भी लगेगा।
भले आप इसको ऐसे क्यों न रखती हो, लेकिन चेंज क्या हो गया यहाँ पे, एरिया, एरिया चेंज हो गया ना। जब इसका एरिया चेंज हुआ तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो अब हमको जब एरिया चेंज हुआ तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज क्या हो गया, एरिया। तो फिर हम एरिया को चेंज करते हैं और इस कंडीशन में हम फिर प्रेशर निकालते हैं। इस कंडीशन में प्रेशर निकालें तो फिर लेंथ क्या लेंगे 10 और ब्रेथ कितना लेंगे 5। तो लिखेंगे 10 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन कन्वर्ट किसी में करना है, मीटर में। तो फिर लिखेंगे 10/100 फिर 5/100 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर, फोर्स आपका 2 न्यूटन डिवाइडेड बाय, इसको तो ऐसे काट लेते हैं 2 बार में, तो 1/200 है ना, यहाँ पे 1/200 मतलब हो गया 2 × 200 मतलब 400 पास्कल। देखे एरिया जैसे ही घटा प्रेशर बढ़ गया। इससे पहले प्रेशर कितना आया था 200, अभी कितना हो गया 400। अब थोड़ा सा एरिया को और बढ़ा देते हैं। अब क्या करते हैं ना कि इस बार थर्ड कंडीशन में हम इसको ऐसे रखते हैं। स्केच है मतलब अब ये आपका 10 है और ये आपका कितना है 20। पहले यहाँ 5 था ना, तो अब एरिया क्या लेंगे 10 × 20। अगर हम 10 × 20 लेंगे तो फिर यहां से देखो प्रेशर बराबर क्या लिख देंगे, फिर लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय एरिया के यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया के यहाँ पर लिखेंगे 10/100 × 20/100। आप इसको निकाल सकते हो, फिर यहां से कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर आप हो गया 2 × 100/2 है ना, ठीक है। तो कितना हो गया 100 पास्कल। सबसे कम प्रेशर आपका यहां पे होगा 100 पास्कल, जबकि सबसे ज्यादा एरिया आपका यही है। सबसे ज्यादा एरिया अभी डस्टर का इसी कंडीशन में, देखिए ऐसे रखते हैं ना, ये सबसे ज्यादा एरिया लेता है। तो जब डस्टर सबसे ज्यादा एरिया लेगा तो उस कंडीशन में सबसे कम प्रेशर पड़ेगा, और जब सबसे कम एरिया लेगा तो सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। अब अगर आप डेली लाइफ में बात करें तो आप देखे होंगे, एक तो आपको कांटी का पता है एग्जांपल, कि कांटी देखिएगा कि उसका आगे का पोर्शन को शार्प रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है, ताकि वो ज्यादा प्रेशर वाल पे डाल सके। हथौड़े से हम उस पर मारते हैं, मतलब उसको फोर्स अप्लाई करते हैं, चूंकि आगे का एरिया एकदम शार्प होता है तो इजिली दीवार में चला जाता है, चूंकि प्रेशर वो ज्यादा डालता है। अगर उसको उल्टा साइड को रख करके दीवार पर मारे जिसमें एरिया ज्यादा होता है तो शायद वो दीवार के अंदर नहीं जाए, है ना। अगर मान लीजिए कि आपको एक कंपास को एक मिट्टी के अंदर गड़ाना है। अच्छा, आप क्रिकेट तो खेलते हो, सब क्रिकेट खेलते हो ना, तो मैदान में जो हम लोग विकेट देखोगे, विकेट को मैदान में गाड़ते हैं तो नीचे का पोर्शन कैसा रहता है, शार्प, ताकि जब हम ऊपर से मारे तो इजीली उस मिट्टी के अंदर वो गड़ जाए। अगर वो शार्प नहीं रहता तो शायद आप मारते मारते परेशान हो जाते, मिट्टी में वो नहीं फंसता। सुई, मम्मी जो सुई यूज करती है, देखो ना, सुई का आगे का पोर्शन एकदम शार्प रखा जाता है ताकि वो सिलाई में इजीली कपड़े के अंदर जा सके। उसी तरीके से आप देखिएगा तो एयर भी प्रेशर डालता है। तो एयर प्रेशर जो डालता है वो हम आगे पढ़ेंगे। उस एयर के प्रेशर को कम करने के लिए जो गाड़ी होता है, आप बहुत सारी गाड़ी देखिएगा, या बुलेट ट्रेन देखिएगा, या इवन प्लेन देखिएगा, तो उसका आगे का पोर्शन को एकदम शार्प रखा जाता है, समझी, ताकि प्रेशर ज्यादा लगे, वो इजिली उसके अंदर में इन कर सके, हवा को चीरते हुए निकल जाए, ठीक है।
ये आपका डेली लाइफ में प्रेशर का हुआ। तो प्रेशर समझ में आया कि प्रेशर क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे समझे कि प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। प्रेशर जो दो चीज पर डिपेंड करता है, पहला तो एरिया पे और दूसरा फोर्स पे। फोर्स को अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और अगर हम लोग फोर्स को घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा। अब आप एग्जांपल के लिए बताए ना कि जैसे अगर मान लीजिए एक पेन पर रख लो, इसके ऊपर अभी एक बुक रखो, थोड़ा सा फोर्स लगेगा क्योंकि बुक का मास होगा और उसको जी से मतलब 9.8 से इंटू कर दें, फोर्स निकल जाएगा। दो बुक रखो, फिर 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 10 रखो। 10 बुक रखो तो क्या ये तुम बर्दाश्त कर पाओगे? जैसे जैसे बुक बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसका प्रेशर जो होगा बढ़ते जाएगा। अब उल्टा कर दो, एक बुक रखे थे ऐसे, उसके बाद इसको ऐसे रखें और फिर ऐसे रखें। पेन है ना, है एक हाथ के ऊपर में पहले पेन रखना है, पेन के ऊपर में बुक रखना है। कंडीशन कुछ ऐसा था कि पेन रखना है, हाथ के ऊपर क्या रखना है, पेन, और पेन के ऊपर क्या रखना है। तो तुम पेन को कैसे रखोगे? तो हम तो बोले भैया हम पेन को ऐसे रखेंगे, क्योंकि इस केस में इसका ज्यादा एरिया है, तो ये कम प्रेशर डालेगा। ऐसे रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा प्रेशर डालेगा, अगर ऐसे रख दिए तो सबसे ज्यादा प्रेशर डालेगा। तो आई होप कि आपको प्रेशर के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया होगा। तो ये एक तो डिपेंड करता है फोर्स पे, दूसरा एरिया पे। प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल, ऐसे में उसको होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर के इन शॉर्ट पास्कल, पीए से लिखा जाता है। क्लियर है?